अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक वैसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। अब बहुत सारे टाइप के हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होते हैं। फर्स्ट होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकंड होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब देखते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग एनिमल, प्लांट मैटर, डेड प्लांट्स एंड रूटेड ब्रीड etc। अब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक वैसा न्यूट्रिशन है जिससे एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स अपना फूड जो होते हैं वो मरे हुए जानवर, मरे हुए प्लांट और डेड डिकेइंग रूट से अपना फूड लेते हैं। सैप्रो मीन्स रूटेन, सैप्रो का मतलब होता है रूटेन एंड सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स ड्रॉज इट्स फूड फ्रॉम रूटिंग वुड और डेड एंड डिकेइंग ट्री। और जो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड रूटिंग वर्ड मतलब जो रूट्स होते हैं वो डेड हो चुके होते हैं, मरे हुए रूट और मरे हुए ट्री से वो अपना फूड लेते हैं। सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट। सैप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म वैसा ऑर्गेनिज्म है, वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड मरे हुए प्लांट से लेते हैं, लाइक रूटेड लीव्स, डेड डिकेइंग एनिमल बॉडीज। वैसे प्लांट जो मर चुके हैं जिनमें अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, उस प्लांट से वो लोग अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और वैसे ऑर्गेनिज्म जो मर चुके हैं उनसे लेते हैं। एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और वैसे मैटर जो डिके हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं सॉइल से, उससे लेते हैं। फंगी लाइक ब्रेड माउल्स, मशरूम, येस्ट एंड मेनी बैक्टीरिया एज सैप्रोफाइट्स। अब सैप्रोफाइट्स का एग्जांपल हम सभी देख सकते हैं, जैसे फंगी हुआ, ब्रेड मॉल्ट हुआ। ब्रेड पे जो वाइट कलर के पिगमेंट्स आ जाते हैं उसे हम लोग ब्रेड मॉल्ट कहते हैं। और मशरूम, येस्ट, ये सभी जो होते हैं सैप्रोफाइटिक के एग्जाम्पल होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम बॉडी टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट विदाउट किलिंग इट। अब देखिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक वैसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड को लेते हैं बिना उसे मारे हुए, वो सिर्फ उसे डैमेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे होस्ट का मतलब क्या हुआ? तो होस्ट वो हुआ जिससे वो फूड ले रहे हैं। The organisms which obtain food from parasites and the organism from whose body food is obtained is called host। अब पैरासाइट मतलब वो होता है जो फूड ले रहा होता है और जो उसे फूड देता है उसे हम लोग होस्ट कहते हैं। ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल which feed on other living organism like its host। पैरासाइट ऑर्गेनिज्म एक वैसा ऑर्गेनिज्म और एनिमल है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे बैठता है और उसके होस्ट से न्यूट्रिशन वो लेता है। ए पैरासाइटिक रिसीव इट्स फूड फ्रॉम होस्ट बट गिव नो बेनिफिट। पैरासाइटिक में क्या होता है? वो जिससे फूड लेता है उसको कोई बेनिफिट नहीं देता है। ए पैरासाइट्स यूजुअली हार्म द होस्ट। अब जो पैरासाइट जो होता है जो फूड ले रहा होता है वो होस्ट को हार्म भी करता है। दी होस्ट में बी ए प्लांट और एनिमल। अब होस्ट प्लांट और एनिमल दोनों हो सकता है। मोस्ट ऑफ द डिजीजेज विच अफेक्ट मैन काइंड कॉज पैरासाइट्स। अब जो ज़्यादातर डिजीजेज जो होते हैं जो मैन काइंड को अफेक्ट करते हैं वो पैरासाइट्स ही होते हैं। पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अब्जॉर्ब इन दी सर्वर फंगी बैक्टीरिया ए प्लांट लाइक कैक्टस, एमरबेल एंड सम लाइक पैरामीशियम एंड राउंड वर्म। अब ये इसका एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कसकटा हुआ, अमरबेल हुआ, पैरामीशियम हुआ, राउंड वर्म हुआ, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। राउंड वर्म आप सभी ने देखा भी होगा। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लाज्मोडियम विच कॉज्ड मलेरिया डिजीज। अब प्लाज्मोडियम के कारण हमें मलेरिया डिजीज भी होता है। आपने पिछले क्लास 9th में पढ़ा होगा मलेरिया डिजीज प्लाज्मोडियम के कारण ही होता है। इट इज़ ए पैरासाइट। प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक पैरासाइट होता है। राउंडवॉर्म विच कॉज डिजीज इन मैन डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैटल इन द पैरासाइट। राउंडवॉर्म लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ मैन। देखिए राउंडवॉर्म जो होता है वो ह्यूमन के बॉडी के अंदर होता है। सर्वल फंगी एंड बैक्टीरिया एंड प्लांट्स लाइक कसकटा, अमरबेल आर आल्सो पैरासाइट। अब फंगी, बैक्टीरिया और कसकटा जो होता है वो भी पैरासाइट्स होता है। अब देखते हैं थर्ड क्या है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन। थर्ड जो है हमारा पॉइंट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और में फीड हो जाते हैं, विच में बी प्लांट,
प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट, जो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स टेक्स द सॉलिड फूड इनटू देयर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। अब बहुत सारे ह्यूमन बींग्स ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड फूड लेते हैं इंजेक्शन प्रोसेस के थ्रू। द इंजेस्टेड फूड इज देन डाइजेस्टेड, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सॉल्युबल विच आर देन एब्जॉर्ब इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब जो फूड लेते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसको वो लोग ब्रेक करते हैं सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में, एंड देन वो एब्जॉर्ब करते हैं उसे सेल बॉडी के थ्रू, and the undigested and unabsorbed waste material are ingested throughout the body। अब जो undigested food और unabsorbed food जो waste material बच जाता है वो लोग उसे adjust कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। We can now say that the holozoic nutrition is the nutrition in which an organism takes the complex organic food material into the body by the process of ingesting, and ingested food is digested and then absorbed into the bodies of the ऑर्गेनिज्म। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम कह सकते हैं कि एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड लेते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में फूड लेते हैं और उसे इंजेस्ट करते हैं, उसे वो फिर पचाते हैं, फिर अब्जॉर्ब करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में। The undigested and unabsorbed part of food is thrown out the body of organism. This process is called digestion। अब जो प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो लोग उसे बाहर करते हैं अपनी बॉडी से, उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। The human beings have most, the animal have holozoic mode of nutrition and other man, cat, dog, cattle, deer, tiger, lion, bear, giraffes, fishes and amoeba it's have holozoic mode of nutrition। ये सभी जो है holozoic nutrition का एक एग्जाम्पल है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। आप सभी को अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। एंड देन वी नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज हम लोग वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लेते हैं। तो आई होप आप सभी को ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।